इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश के प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब के प्रभारी बने हैं। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। ये तीन राज्यों के प्रभारियों का ऐलान हो गया है, जहां पर हाल फिलहाल में चुनाव होना है। देवेंद्र, और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव प्रभारी बनाए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है, लेकिन साथ साथ जो सह प्रभारी बनाए गए हैं उसमें भी 4 केंद्रीय मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, इसके अलावा शोभा करंदलाजे और अन्नपूर्णा देवी। ये 4 केंद्रीय मंत्री सह प्रभारी होंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। इसके अलावा 2 सांसद भी उसमें हैं, जिसमें विवेक ठाकुर शामिल है, विवेक ठाकुर और सरोज पांडे। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकार में पिछले सरकार में मंत्री थे, उनको भी सह प्रभारी बनाया गया। तो कुल मिलाकर लगभग 7 सह प्रभारी और 1 प्रभारी चुनाव प्रभारी के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। इसके अलावा संगठन के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 6 हिस्सों में यूपी को बांट रखा है सांगठनिक कार्यों के लिए, उन 6 हिस्सों के लिए भी एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ दिख रही है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है संगठन के लिहाज से उत्तर प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो बाकी चुनावी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, गोवा की बात कर रहे हैं, इनके प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया गया है। ये जो चुनाव प्रभारी होते हैं, पार्टी चुनाव से कुछ महीने पहले इनको बनाती है और पूरा चुनाव का जो संचालन होता है ओवरऑल, ये संगठन के प्रभारी के साथ सामंजस्य रखते हुए पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये इनकी भूमिका रहती है। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बीजेपी ने 6 अलग अलग हिस्सों में बांट करके आगे की रणनीति पर काम करना शुरू किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो खासतौर से किसान आंदोलन के लिए जाना जा रहा है, किसान जहां पर नाराज हैं, इस तरह की खबरें बहुत हैं, इस इलाके में को खास ध्यान में रखते हुए कोई और खास रणनीति बनाई जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए वो एक चिंता का सबब रहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जाट। और उसमें आप देखें तो कैप्टन अभिमन्यु, जो कि हरियाणा के एक जाट नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं, उनको सह प्रभारी के तौर पे यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजीव बलियान, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सत्यपाल सिंह, जो कि सांसद हैं, उनके ऊपर भी पार्टी ने जिम्मेदारी अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर डाल रखी है। तो कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश है कि किसान आंदोलन के चलते जाटों में नाराजगी इतनी ज्यादा ना फैल जाए कि जाट बीजेपी से विमुख हो जाए। पिछले दिनों भी कुछ महीने पहले जब अमित शाह ने बीजेपी के मुख्यालय में एक बैठक की थी जाट नेताओं के साथ, उसमें उत्तर प्रदेश के भी नेता थे, हरियाणा के भी नेता थे, राजस्थान के भी नेता थे, तो उसमें ये मैसेज साफ था कि आम जाट लोगों के बीच में आप पहुंचे और उन्हें बताएं कि सरकार किस प्रकार से किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम करते रही है। और बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाना है कि राकेश टिकैत या दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता वो एक सियासत के तहत केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, किसानों के मसले को लेकर। इन सारी तस्वीरों को जनता के बीच साफ करना है, ये पार्टी की पूरी कोशिश है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बड़ा मसला है बीजेपी के लिहाज से। जी देवेंद्र, तो क्या आने वाले वक्त में हम किसानों को लेकर के सरकार का जो रुख है उसमें कोई बदलाव देख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने हाल में वरुण गांधी का भी एक ट्वीट देखा जिसमें वो किसानों के साथ और बेहतर तरीके से बातचीत की पेशकश की बात कह रहे थे। तो क्या मौजूदा वक्त में जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं उनको देखते हुए किसानों की तरफ सरकार की कोई पहल हो सकती है? तो सरकार तो बार बार इस बात को कहते ही रही है और सरकार की तरफ से अभी भी वो ओपन दरवाजा खुला रहने की जो बात कही जाती है कि ओपन फॉर डिस्कशन, वो सरकार की तरफ से बार बार इस बात को कही जाती है। आप देखें कि 11-12 राउंड की बातचीत भी हुई थी, लेकिन क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है तो वहां पर निश्चित तौर पर सरकार के सामने विकल्प बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने बताया था कि देश के कृषि मंत्री इस बात के लिए उपलब्ध हैं कि किसान नेता उन्हें फोन करें और ये बताएं कि वो कब बैठना चाहते हैं और कृषि मंत्री बैठेंगे उनके साथ, लेकिन क्योंकि किसान नेताओं का भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी रवैया बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल है कि ये सॉल्यूशन निकाले तो भला कैसे। चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे मायने रखेंगे और किसान आंदोलन भी उनमें से एक है। और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका इस आंदोलन के असर में है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी सांसद के घर पर किसने किया है बम से हमला, पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।